दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के लिए दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड 2021 के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप यहां पर शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिए और आपको दोस्तों यहां पर कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों, ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और यहीं से दोस्तों आपको यूपी बीएड 2021 एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। इस बार भी यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को दी गई है। आपको ये जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली इसी पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों इस पेज पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं यूपी बीएड 2021 का नोटिफिकेशन तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है जनरल गाइडलाइंस पर। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो साइन इन करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन का यूज करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पेज थोड़ा सा लोड होगा और यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी चालू होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो आपका इसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर के हेल्प से होगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ही सावधानी से भरनी है। साथ ही साथ आपको अपना खुद का पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है। कई बार बहुत सारे छात्र साइबर कैफ़े वगैरह पर फॉर्म भरवाते हैं, वो लोग अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देते हैं और बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप साइबर कैफ़े पर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी आप अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करिएगा। साथ ही साथ एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि आप अपने पेरेंट का ही यूज करिएगा। इन केस आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या खो जाता है तो ये जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है इसके हेल्प से ही आगे की चीज़ें हो पाएंगी। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके फ़ोटो से रिलेटेड होगा। एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक आपका स्कैन्ड सिग्नेचर और आपके लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर का इम्प्रेशन। तीनों फाइल 50 KB का यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इंडेक्स फिंगर कौन सा फिंगर होता है, इसको लेकर आप लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो इंडेक्स फिंगर दोस्तों जो आपके अंगूठे के जस्ट बगल में जो उंगली है उसका निशान आपको लगाना है। अंगूठे का निशान यहाँ पर नहीं मांगा गया है, थंब इम्प्रेशन नहीं मांगा गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर का निशान आपको लगाना है। यहाँ पर तो देख सकते हैं ये आपका होता है इंडेक्स फिंगर, यानी अंगूठे के जस्ट बगल में जो उंगली है उसका आपको निशान लगाना है, दोनों हाथों का, लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी। उसके बाद आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड होगा और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी डिटेल आपको भरनी है आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से ही भरना है। इसी के साथ साथ फोटो ID प्रूफ चाहिए, उसका नंबर आपको फिल करना है। फोटो ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। भरने की फी यहाँ पर किया गया, हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर फिल करना है। और सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको EWS का सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं या EWS हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर भी बताया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2018
के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2018 के बाद का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उसे माना जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसका भी नंबर आपको फिल करना है। और इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 जुलाई 2020 के बाद का होना चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आप अपने करीबी सेवा केंद्रों से बनवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार का कोई वेटेज आपको लेना है, कोई अगर विशेष आरक्षण है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तभी आपको उसका लाभ दिया जाएगा। ये कुछ हैं डॉक्यूमेंट्स जो उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कुल 9 स्टेप फॉर्म भरने के लिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। इन चीज़ों को आप चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग सीधे बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। सबसे नीचे पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ आई एग्री पर टिक करना है और फाइनली सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, जैसे कि आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। स्ट्रिक्टली यहाँ पर लिखा गया है, जो भी नाम आपके 10th के मार्कशीट में है जिस तरह से लिखा गया है बिल्कुल आपको वैसे ही एंटर करना है। जो भी कैंडिडेट 14 साल के हो गए हैं 30/6/2021 के डेट में, वही यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा छात्र होगा जो ग्रेजुएशन कर चुका है और उसकी एज 14 साल या इससे कम होगी, तो यहाँ पर तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बताया गया है कि आप सभी गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं यूपी बीएड में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आप सुनिश्चित हो जाइए, फिर आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको पूरा फुल नेम फिल कर देना है और वही नाम आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर कर देना है। फिर आपको अपने फादर का नाम 2 बार एंटर करना है, सेम वही चीज़ मदर नेम 2 बार एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ भी 2 बार आपको एंटर कर देना है। सभी डिटेल्स आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पर कंफर्म करने के लिए दोबारा डालना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर दोबारा से आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों सभी डिटेल्स को फिल कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपली जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी जनरेट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर भी फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद इस तरह का मैसेज आ जाएगा आपके सामने कि ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर भेज दिया गया है, आपको उसे फिल करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ओटीपी मांगा जा रहा है तो अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेक करिए, वहाँ से आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। मुझको तो अभी मोबाइल नंबर पर कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन मेल आईडी पर यहाँ पर आ गया है ओटीपी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अभी अपने मोबाइल पर मैसेज का इंतजार नहीं करना है, मेल चेक करिए। मेल पर आपको तुरंत इस तरह का एक मेल आ जाएगा और उसमें आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर लिया है, मैं वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, काइंडली क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो चलिए ओके करके हम ये वाला कैप्चा कोड फिर से फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। फिर से फाइनली हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। बहुत सारा लंबा इसमें प्रोसेस है, लेकिन फाइनली हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, यहाँ पर नाम शो हो गया, फादर नेम शो हो गया, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, इतनी जानकारी यहाँ पर आ गई है। और अब यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी दिख रहा है। अगर आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझसे लेनी है तो आप इस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर मेल मैसेज ना करें, ना व्हाट्सअप करें, आप मेल आईडी के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लीजिएगा। और अब हम लोग आगे फॉर्म को भरते हैं। तो मैं सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब आपको दोबारा से दोस्तों इस वाले पेज पर आ जाना है और साइन इन फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे यूज़र आईडी मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यूज़र आईडी तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन अब पासवर्ड यहाँ पर क्या डालेंगे अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको फिर से अपनी मेल आईडी चेक करनी है। आपको एक और नया मेल मिल जाएगा, यूपी बीएड 2021 सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन मेल, और यहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
आपको इसके हेल्प से लॉगिन हो जाना है। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर ली हैं। अब मैं सिंपली लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। पर दोस्तों हम हो चुके हैं लॉगिन और आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी, लेकिन अभी भी इसके आगे फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पर दोस्तों कहीं एक लिंक आता है और उस पर क्लिक करके आप इसके आगे का फॉर्म भरते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके भी साथ कुछ ऐसी दिक्कत है तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। तो आप यहां देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। जब तक ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब ये ऑप्शन मेरे में कैसे आया, तो दोस्तों इसका मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। अगर आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र से ओपन करेंगे वेबसाइट तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करेंगे तो आपको ये ऑप्शन फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ पफिन ब्राउज़र। तो अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पफिन ब्राउज़र इंस्टॉल करना होगा और दोस्तों आपको एक्टिवेट करना होगा डेस्कटॉप साइट। तो इस तरह का पेज खुल जाएगा और आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके पहले जो ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये गूगल क्रोम है और वहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो सिंपली आपको पफिन ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना है और अगर आपके पास पीसी, लैपटॉप या कंप्यूटर है तब तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप वहाँ पर जो भी ब्राउज़र यूज़ करेंगे आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। कुछ इस तरह से अगला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपकी बहुत सारी डिटेल्स खुल कर आ जाएगी। जो आपने इससे पहले फॉर्म में भरा हुआ है वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स सब फिल करनी है। ये सभी चीज़ें आपकी पर्सनल डिटेल के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल देना है, फिर आपको वेटेज का डिटेल देना है और लास्ट में आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है और फाइनली आपको पेमेंट कर देना है। तो ये पूरा 4 अभी स्टेप यहाँ पर हमारा बचा हुआ है। तो दोस्तों इससे पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल किए थे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। एक बार आप इसे देख लीजिएगा कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है या नहीं। उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर आपसे अब जेंडर पूछा जा रहा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर चुन लेना है। फिर मार्टियल स्टेटस पूछा जा रहा है, आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है या फिर डिवोर्स वगैरह ऐसा कुछ है तो ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चुन लेना है। फिर यहाँ पर स्पाउस नेम, पति का नाम यहाँ पर फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर मेल चुनेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन फिल नहीं करना पड़ेगा। तो परेशान ना हो कि जो मेल है, लड़के हैं, वो कैसे अपने पति का नाम देंगे। यहाँ पर मैं फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसी वजह से पति का नाम यहाँ पर स्पाउस नेम में मांगा जा रहा है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। पर आपको इंडियन ही सेलेक्ट करना है। फिर आप किस राज्य के रहने वाले हैं को वो स्टेट सेलेक्ट करना है। आप यूपी के रहने वाले हैं या फिर यूपी के बाहर के हैं, तो मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर पूछा जा रहा है कि आपने 10वीं यूपी से पास किया है। तो अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा यूपी के अंदर पढ़ाई की है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। फिर है फिजिकली हैंडीकैप, अगर कोई दिव्यांगता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको फिल करनी है कि आपने 12वीं यूपी से पढ़ा है या यूपी के बाहर पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर यूपी कर देता हूँ। अगर आप यूपी के बाहर के होंगे तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आईडी प्रूफ, आपको एक आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी है आप कोई भी एक चुन लीजिएगा और उसका नंबर आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन के बारे में। अगर आपने यूपी से ग्रेजुएशन पास किया है तो आप यहाँ पर भी यस कर देंगे। यहाँ पर भी सिंपली यस कर देता हूँ। फिर आपसे यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाएगी, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो मैं यहाँ पर ओबीसी करने वाला हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो ओबीसी में भी 2 कैटेगरी होती है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे तो आपको यस करना है और नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते होंगे तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग से कर लीजिएगा और आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जो पहचान पत्र होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका ईमेल आईडी है, यहाँ पर एक और अल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है। आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है, एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा ताकि कहीं ज़रूरत पड़े तो ये आपका काम आ जाए। मान लीजिए आपका ये वाला मोबाइल नंबर गायब हो गया या खो गया या इस ईमेल आईडी का आप आईडी पासवर्ड भूल गए तो ये जो अल्टरनेट वाले होंगे ये आपके काम आएंगे। फिर आपको आपका पूरा पता बिल्कुल डिटेल में लिखना है। आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट करना है।
किस राज्य से बिलोंग करते हैं। सभी शहर की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, आपको अपना शहर चुन लेना है और इस वाले बॉक्स में आपको अपना पिन कोड डाल देना है। इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आपका परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन का एड्रेस है, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है क्या वही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है, यानी कि अगर आपके परमानेंट एड्रेस पर कोई लेटर भेजा जाए तो क्या आपको वो रिसीव हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप यहाँ यस पर टिक कर देंगे और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और फिर आपको अपना कम्युनिकेशन का एड्रेस यहाँ पर दोबारा से फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है। उसका साइज़ 25 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 20 KB से कम का होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी साइन अपलोड करनी है जिसका साइज़ मैक्सिमम 50 KB तक हो सकता है। फिर इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको अपलोड करना है लेफ़्ट और राइट इंडेक्स फिंगर का निशान, यानी जो आपकी तर्जनी उंगली है उसके दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों उंगली का निशान लेकर आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ये वाली जो फाइल है ये भी 50 KB से कम की ही होगी। फिर आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2018 के बाद का बना होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको 10th का या 12th का या फिर ग्रेजुएशन का या फिर आप अपना डोमिसाइल जो निवास प्रमाण पत्र है इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है जिसकी साइज़ 1 MB से कम की होनी चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको तैयार करने हैं जो भी रिक्वायरमेंट साइज़ मांगी गई है और यहाँ पर आपको एक एक करके अपलोड कर देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल कर ली हैं, साथ ही साथ मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर जो नोट दिया गया है एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। जिस साइज़ में जो फाइल मांगी गई है उतने में आप अपलोड करेंगे तभी अपलोड होगा। आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जिस भी फाइल फोल्डर के अंदर वो फाइल आप वहाँ पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे तो वो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने सही जगह सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। मैंने अब यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो की जगह पर यहाँ फ़ोटो अपलोड हुआ है। साइन का अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तो यहाँ पर साइन है। छात्रों को जो उंगली का निशान लगाना उसमें कन्फ्यूज़न है, मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों एक ही फाइल पर आपको दोनों हाथों के जो तर्जनी का निशान है ऐसे लगाकर अपलोड करना है। फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर 10वीं का मैंने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा इसका साइज़ बनाने में, फ़ोटो कैसे खींचना है, कैसे बनाना है, तो मैं इस पर दोस्तों अगर आप कहेंगे तो अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आप ये पूरा काम अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, फ़ोटो बनाना, उसका साइज़ वगैरह सब कुछ सेट करना। तो अगर आपको ऐसे वीडियो की ज़रूरत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद अब आपको चुनना है अपना स्ट्रीम बीएड के लिए, तो ये आपको अपने ग्रेजुएशन के आधार पर चुनना होता है। यहाँ पर आपका जिस प्रकार से रहा होगा स्ट्रीम आपको वही चुन लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी पूरी 10वीं की डिटेल्स देनी है, क्लास 10th का, और 10th का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और 10th का दोस्तों आपको यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड करनी है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको 12th की पूरी डिटेल फिल करनी है, किस साल आपने 12th पास किया था, किस बोर्ड से, टोटल कितना पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक था, और यहाँ पर 12th की भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। अगर पूरा कर लिया है तो आप पास पर क्लिक करेंगे और तब आपको अपने ग्रेजुएशन का स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का आपको यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, किस साल आपने उत्तीर्ण किया है, टोटल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह सब कुछ आपको अपलोड करना है। आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होगी अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तब। अगर आप अभी अपीयरिंग में हैं तो आपका ग्रेजुएशन इसी साल 2021 में ही पूरा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन। आपका किस वर्ष ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2021, तो इस वर्ष आपका पूरा हो ही जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर लेनी है। अपीयरिंग में अगर आप हैं तो आपसे आपका मार्कशीट और नंबर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे आपका रोल नंबर ही पूछा जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल कर ली हैं। इसमें पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन क्या बीई या बीटेक है, अगर है तो आप यहाँ यस करेंगे, और इसके अलावा कुछ होगा आपका ग्रेजुएशन बीए, बीएससी वगैरह, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। फिर से यहाँ पर मेरा डेटा सेव हो गया है। अब फाइनली यहाँ पर वेटेज का डिटेल हमें फिल करना है। अगर आपके पास कुछ स्पेशल ऐसे कोर्सेज हैं जो आपने किया है तो आपको उसका वेटेज मिलेगा, जैसे कि क्या आपने कभी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर
विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ यस नो करना है। यहाँ पर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होगा तो आप उसे यस कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एनसीसी का मांगा गया है सर्टिफिकेट, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बहुत सारे वेटेज दिखाई देंगे, आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और जो आपके पास होगा आपको इसके लिए यस करना है, नहीं होगा तो आपको नो कर देना है और फाइनली सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको प्रेफरेंसेस एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना सेंटर चुनना है। टोटल यहाँ पर 5 सेंटर आएंगे आपकी परीक्षा के लिए। सभी सेंटर आपके यूपी के अंदर ही होंगे। यूपी के हों या यूपी के बाहर हों, सेंटर आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। तो 5 सेंटर चुनने के बाद आपको यहाँ पर दी जाएगा कि आपको फ़ी का पेमेंट कितना करना है। मेरे केस में यहाँ पर 1500 आ रहा है। तो आपको फाइनली दोस्तों यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके ये कैप्चा कोड डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अपना सिंपली अपने फॉर्म का आपको पेमेंट कर देना है। तो ये दोस्तों पूरा कंप्लीट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के आवेदन करने का तरीका। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है आपका, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।